बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप की वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज के दिन हमने मार्केट में डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन देखी और इंडेक्स ने 248 पॉइंट की कमी के बाद 41,078 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, टाइम एंड अगेन हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताते रहे हैं कि मार्केट में अभी काफ़ी वीकनेस नज़र आ रही है और मार्केट में जैसे ही थोड़ा सा अपसाइड आता है तो वहाँ पे हमें मार्केट में एक सप्लाई साइड बढ़ती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से मार्केट्स जो हैं वो दोबारा सेलिंग प्रेशर में आ जाती हैं और नेगेटिव ज़ोन में आ जाती हैं। तो व्यूअर्स, कल के दिन आपको इस सामने ब्रीफ किया था कि मार्केट का जो की लेवल है वो तकरीबन 40,800 का लेवल है। अगर इस लेवल को इंडेक्स ने ब्रेक किया तो वी मे सी 40,000 लेवल और इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन रही है, जिस तरह के आजकल के हालात हैं कि मार्केट्स जो हैं वो 40,000 के जो सपोर्ट है उसको रीटेस्ट कर सकती हैं। लेकिन 40,000 से पहले एक इमीडिएट सपोर्ट जो है मार्केट की वो 40,500 का लेवल है। और अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखें तो रेजिस्टेंस लेवल जो है मार्केट का वो तकरीबन 41,000 की रेंज है या 41,100 की रेंज बनती है। तो मार्केट बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस लेवल के पास है और इस पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। और इन केस के मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि मार्केट इन लेवल से मज़ीद नीचे जा सकती है। व्यूअर्स, आज के अगर हम टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक्स का देखें तो उसमें मीज़ान बैंक, एंग्रो और एफएफसी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया आज। ख़ास तौर पे मीज़ान बैंक के रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिसकी वजह से हमने इसमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा। ऑन द डाउन साइड ओजीडीसी, पीपीएल और एचपीएल के शेयर्स रहे। इनमें आज हमें एक सब्सटेंशियल सेलिंग प्रेशर नज़र आया है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का आज व्यूअर्स एनालिसिस करें तो आज विद एक्सेप्शन ऑफ कंपनीज जिन जो कि आज बाइंग साइड पे थी, बाकी तमाम जो मार्केट के मेजर प्लेयर्स थे वो आज हमें सेलिंग साइड पे नज़र आए हैं। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का देखें तो उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो आज हमें वंस अगेन बाइंग साइड पे नज़र आए। उन्होंने तकरीबन 0.08 मिलियन यूएस डॉलर्स की आज के दिन बाइंग की है। ख़ासतौर पे फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ से आज मार्केट में अच्छी बाइंग नज़र आई और उन्होंने टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में बाइंग की है। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में टीआरजी से रिलेटेड अपडेट है कि इसकी जो कंपनी है आईबैक्स, उसके रिजल्ट्स अच्छे अनाउंस हुए हैं और उसकी रिफ्लेक्शन आज हमने आईबैक्स की प्राइस में भी देखी नैस्डैक पे और इसमें तकरीबन 5.18% का आज के दिन इंक्रीज़ हुआ है। आईबैक्स के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और जो सेकंड क्वार्टर की इसकी ग्रोथ है, रेवेन्यू है, कैश फ्लोज़ हैं, ये इसमें काफ़ी सब्सटेंशियल हमने इम्प्रूवमेंट देखी है। इसकी जो एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर है वो तकरीबन $0.62 के लेवल पे रिपोर्ट हुई है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में $0.27 पे थी। तो काफ़ी बेहतरी है इसके रिज़ल्ट में और ऑफ़ कोर्स जब आईबैक्स की परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी, इसका शेयर बेहतर मूव करेगा, तो इसका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है वो टीआरजी के शेयर पे यकीनन आएगा। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है वो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के नंबर्स हैं। इसमें वीक ऑन वीक बेसिस पे तकरीबन 270 मिलियन का इंक्रीज़ हम देख रहे हैं। पिछले वीक में 2.9 बिलियन यूएस डॉलर्स के रिजर्व्स थे विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि अभी इंक्रीज़ करके 3.19 बिलियन यूएस डॉलर्स पे हैं। तो व्यूअर्स, इसकी प्राइमरी रीज़न ये है कि जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टेप्स लिए हैं कि जिसमें ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट का जो रेट में डिफरेंस था उसको काफ़ी नैरो डाउन किया गया है। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि जो रेमिटेंसेस हैं उनका इनफ्लो जो है वो फॉर्मल चैनल से दोबारा से आना शुरू हो गया है। इसी तरह गवर्नमेंट ने सर्टेन एक्शंस लिए हैं जिनकी वजह से जो फॉरेक्स कंपनीज़ थीं उनकी तरफ से भी जो डॉलर के डिपॉज़िट्स हैं उसमें इंक्रीज़ आई है और उसकी रिफ्लेक्शन हमने देखी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स वीक ऑन वीक बेसिस पे थोड़ा-सा इम्प्रूव हुए हैं। सो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो आईएमएफ की प्लान है इसमें बाय जून 2023 हमने इन जो लेवल्स हैं उनको इंक्रीज़ करके तकरीबन 7 से 10 बिलियन यूएस डॉलर्स तक लेके जाना है। जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम एसएलए अप्रूव होता है तो उसके साथ ही, क्योंकि फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट कंडीशनल है,
तो काफ़ी कभी चांस है कि हमारी फ्रेंडली कंट्री से भी तकरीबन 7 से 8 बिलियन यूएस डॉलर्स हमें मिलेंगे और उससे ना सिर्फ हमारे जो रुपी डॉलर पैरिटी है वो बेहतर होगी, बल्कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी होंगे और ये चीज़ जो है हमारी इकोनॉमिक रिकवरी में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है और इसका एक रिफ्लेक्शन हमारी स्टॉक मार्केट्स पे भी आ जाता है। लेकिन इस तमाम का जो मेन ट्रिगर है वो आईएमएफ का प्रोग्राम है। दैट इज़ व्हाई जो हमने आपको स्ट्रैटेजी सजेस्ट की थी, उसमें ये था कि आपने जब तक आईएमएफ का एसएलए लेवल एग्रीमेंट नहीं हो जाता, तब तक आपने मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है। तो व्यूअर्स, आज के दिन मार्केट में एक और न्यूज़ भी चली, जिसमें ये एक रूमर था कि स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी की एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की जा रही है, जिसमें 200 से 300 बिप्स इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया जा सकता है। इसके साथ-साथ इसकी जो मेन वजह बताई गई वो ये थी कि जो मनी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और आज के दिन हमने मनी मार्केट में देखा कि जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स थे और उसके साथ-साथ ट्रेज़री बिल्स थे, ख़ास तौर पे जो 3 महीने की ड्यूरेशन के थे, उसमें 19.75% का रेट हमने ऑब्ज़र्व किया और इसमें तकरीबन ढाई परसेंट का इज़ाफ़ा हुआ और इसी इज़ाफ़े की वजह से व्यूअर्स मार्केट में एक स्पेकुलेशन चली कि इंटरेस्ट रेट्स में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंस मीटिंग है वो तो 15 मार्च को है, लेकिन मार्केट में एक चैटर चल रहा है कि ये मीटिंग जो है अपने वक़्त से पहले हो सकती है, क्योंकि शहबाज़ राना की एक रिपोर्ट है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि एक्सचेंज रेट में एक इंटरेस्ट रेट में एक बड़ा इज़ाफ़ा किया जाए। तो आईएमएफ की कंडीशंस को मीट करने के लिए एक जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग इनकी कॉल हो सकती है और इस इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जा सकता है और इसी न्यूज़ की वजह से आज हमने थोड़ा-सा मार्केट में पैनिक देखा है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, अगर हम डिफरेंट अदर न्यूज़ को देखें तो उसमें कल के दिन गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई हैं। ऑफ कोर्स इन प्राइसेस के बढ़ने से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा और वंस अगेन इससे इस पॉइंट ऑफ व्यू को तक़वियत मिलती है कि इन्फ्लेशन बढ़ने से इंटरेस्ट रेट को मज़ीद जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, आज के दिन मीज़ान बैंक के रिज़ल्ट्स आए, एनुअल रिज़ल्ट्स, और उसमें काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस मीज़ान बैंक की रिपोर्ट हुई। इसके एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स के बारे में हमने तकरीबन 8 दिन पहले हमारी वीडियो एक हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जो कि कंपनी एनालिसिस के टैब में है। इसमें हमने आपको सेंसिटाइज़ कर दिया था कि इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के इन लाइन ही रिज़ल्ट्स आए हैं और मीज़ान बैंक ने ₹3 का जो है फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, जिससे इस पूरे साल का डिविडेंड जो इनका है वो ₹8.20 पर शेयर का हो गया है और मीज़ान बैंक ने ₹9.10 की अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट की है। तो व्यूअर्स, जो हमारी फाइंडिंग थी कि इस्लामिक बैंक्स जो हैं काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं, तो उसकी इन लाइन विद आवर एनालिसिस आज हमने देखा कि मीज़ान बैंक की तरफ से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। सो व्यूअर्स, व्हाइल कंक्लूडिंग द वीडियो, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के नंबर्स थोड़े से बेहतर आए हैं, लेकिन अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट में हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मज़ीद इंडेक्स का डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन इसमें अभी कुछ लेवल्स, अगर यहाँ से मार्केट 400-500 पॉइंट्स मज़ीद नीचे आती हैं, तो ऐसे लेवल्स नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे हम मार्केट में थोड़ी-सी एंट्री अपनी बना सकते हैं। तो उस एंट्री के लिए व्यूअर्स, थोड़ा-सा अपने सीमेंट सेक्टर पे नज़र रखनी है। सीमेंट सेक्टर की न्यूज़ ये है कि अगर ये जो फ़ियर इसमें है कि जी इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ेंगे, तो उससे इनकी परफ़ॉर्मेंस मुतासिर हो सकती है। तो एज़ पर आवर एनालिसिस, क्योंकि इनकी जो डेट है उसका लेवल कम हो गया है और उस डेट का लेवल कम होने की वजह से इनकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बेहतर हुई है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाते हैं तो इन द कमिंग डेज़ इनकी परफ़ॉर्मेंस में कोई मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। इस सिलसिले में इंशाल्लाह अपना एक डिटेल्ड एनालिसिस कल एक स्पेशल वीडियो की फ़ॉर्म में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अलोंग विद द सीमेंट सेक्टर, हमने इस्लामिक बैंक्स पे भी फ़ोकस रखना है और आईटी सेक्टर में भी हमने 2-3 स्टॉक्स हैं जो कि अभी अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ रहे हैं,
उनको भी अपने फ़ोकस में रखना है। लेकिन ओवरऑल मार्केट कंडीशंस को देख के सबसे पहले जो हमारा ट्रिगर होगा वो आईएमएफ का एसएलए होगा। जिस दिन एसएलए की न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान और आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो गया है, तो उस पे फिर हम मार्केट में एक अपना एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो 2-3 सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल इनमें जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफ़िट्स के लिए बनेगा। इसके साथ-साथ हमें ओजीडीसी, पीपीएल, स्विस साउथ, स्विस नॉर्थ पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि जो भी गैस प्राइसेज़ की इंक्रीज़ हुई है, ऑन दिस स्कोर अलोन इनमें एक अच्छी परफ़ॉर्मेंस आ सकती है। इसके साथ-साथ अगर इनकी प्राइवेटाइज़ेशन और ये जो सर्कुलर डेट की पेमेंट थी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इस सिस्टम में भी अगर कोई डेवलपमेंट होगी, तो इन शेयर में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है। लेकिन जैसे ही इनमें कुछ ट्रिगर्स या पॉजिटिव न्यूज़ आए या इसकी हमें कोई एक्सपेक्टेशन नज़र आए, तो उसके बाद ही इन शेयर्स में हम एंट्री लेंगे। तो व्यूअर्स, वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स ऑन रियल टाइम बेसिस। और ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स ये हम अपने न्यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे होते हैं। और जो डेली वीडियोस होती हैं, ऑफ कोर्स वो मार्केट के इख्तिताम के बाद होती हैं, तो थोड़ा-सा लेट आपके पास पहुँचती हैं। तो इन केस अगर कोई व्यूअर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करना चाहें, इट्स अ फ्री सर्विस। इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे अकाउंट होल्डर हों। तो अगर आप हमारी सर्विस को जॉइन करना चाहते हैं, तो नंबर जो व्हाट्सएप है वो मैंने अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर so that you can be added to our WhatsApp broadcast. Thank you very much, viewers, for your continued support and time. Take care. Allah Hafiz.